क्या अनु आखिरकार रघु और मलिक से बदला ले पाएगी, जबकि आर्य माफी मांग रहा है? 14 नवंबर को तुमसे तुम तक में आने वाला ट्विस्ट सब कुछ उलट पुलट कर देगा। एक पार्टी, कुछ राज और एक सच्चाई जो सबके सामने आने वाली है। क्या अनु इस ड्रामे में जीत पाएगी या कोई और बड़ा झटका देने वाला है? शहर में चर्चा जोरों पर है। अनु वापस आ चुकी है, पहले से कहीं ज्यादा होशियार और इरादों से भरी हुई। पिछली चौंकाने वाली घटनाओं के बाद उसने ठान लिया है कि अब वह किसी को भी अपने परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने नहीं देगी। दूसरी तरफ आर्य अपनी गलती महसूस कर रहा है, टूटे हुए भरोसे का बोझ झेल रहा है और अब वह इसे सुधारने के लिए बेचैन है। लेकिन क्या इस बार उसकी माफी का असर अनु पर होगा? मानसी द्वारा आयोजित होने वाली पार्टी सिर्फ एक जश्न नहीं है, यह वह मंच है जहां राज, झूठ और पुरानी नाराजगियां आमने सामने होंगी। जब अनु खुद कैटरिंग का जिम्मा संभालती है तो कोई नहीं जानता कि उसके इरादे सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं हैं। यह वही मौका है जब वह रघु और मलिक के सारे शरारती खेल उजागर करने वाली है। परिवार अभी भी अपने आर्थिक संकट में उलझा हुआ है, कर्ज चुकाने की चिंता में है और यह नहीं जानते कि दुकान में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं थी, यह मलिक और रघु की साजिश थी। लेकिन अनु हर चीज को देख रही है और उसका इरादा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि यह भी तय कर चुकी है कि जो उसके पिता की बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे उन्हें सबक मिलेगा। हर कदम, हर व्यंजन, हर तैयारी में अनु सत्य अपनी साजिश को छिपा कर रखती है। आर्य दूर से देखता है, प्रशंसा और गिल्ट के बीच उलझा हुआ। उसे पता है कि अनु कुछ बड़ा कर रही है, लेकिन क्या वह वास्तव में समझ पा रहा है कि उसका प्लान कितना खतरनाक है? पार्टी का दिन नजदीक आता है और मानसी का उत्साह चरम पर है। उसे नहीं पता कि उसके सामने असली तूफान खड़ा होने वाला है। स्थानीय महिलाओं की मदद लेती है, नोटिस लगाती है, टीम तैयार करती है और सुनिश्चित करती है कि सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन यह परफेक्शन का खेल नहीं है, यह संदेश भेजने का खेल है। जब अनु अपने मम्मी पापा के साथ दुकान पहुंचती है तो उसे एक चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है। जो साड़ियां जली हुई दिख रही थीं, वह असली नहीं थीं, सिर्फ प्लास्टिक यानी गद्दे जले हुए थे। यह खुलासा जैसे बिजली का झटका लग गया। मलिक और रघु ने सब कुछ चलाकर खेला, परिवार को बेइज्जत करने की साजिश की। और अब अनु मन ही मन ठान लेती है कि वह इस बार पीछे नहीं हटेगी। आर्य का दिल उलझन में है। वह हाथ बढ़ाना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, लेकिन डर भी रहा है कि अनु कैसे प्रतिक्रिया देगी। क्या वह कभी आर्य पर भरोसा कर पाएगी, या फिर अनु का रघु मलिक से बदला लेने का इरादा इतना मजबूत है कि आर्य की माफी का कोई असर नहीं होगा? पार्टी का समय नजदीक आता है और तनाव बढ़ता है। सभी ग्रैंड जश्न का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं कि आने वाला धमाका सब कुछ बदल देगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पार्टी जिसे जश्न के लिए आयोजित किया गया है, अनु के लिए रघु और मलिक की सारी चालें उजागर करने का मंच बन जाएगी? क्या आर्य की सच्ची माफी भी इस सब के बीच उल्टा पड़ सकती है, या फिर अनु की तैयारी इतनी धारदार होगी कि हर कोई हैरान रह जाएगा? पार्टी का दिन आखिरकार आ गया और पूरे शहर की निगाहें मानसी की इस भव्य आयोजन पर टिकी हुई थीं। लेकिन जैसे ही अनु पार्टी की तैयारी में जुटी, माहौल में एक अजीब सा तनाव भी था। लोग सोच रहे थे कि यह पार्टी सिर्फ जश्न है, लेकिन असली खेल तो अब भी शुरू होना बाकी था। अनु ने पूरे उत्साह और मेहनत से कैटरिंग का जिम्मा संभाला था। हर व्यंजन, हर डेकोरेशन, हर डिटेल में उसका इंटेंशन साफ झलक रहा था। सिर्फ अच्छा दिखने या स्वादिष्ट खाने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि रघु और मलिक की हर चाल लोगों के सामने आए। लोगों ने देखा, अनु इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि यह मेहनत सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं है? उसके हर कदम में सूझबूझ और योजना थी, और यह योजना रघु और मलिक के लिए अब खतरे की घंटी थी। आर्य अब बेहद उलझन में था।
उसके मन में पछतावा था, लेकिन वह जानता था कि अनु की नाराजगी सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी संदेश था जिन्होंने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने सोचा कि क्या माफी मांगकर और हाथ जोड़कर अनु को मनाया जा सकता है, लेकिन अंदर से उसे डर था कि कहीं अनु उसकी माफी को नजरअंदाज न कर दे। वहीं अनु पूरी तरह केंद्रित थी। उसके मन में केवल एक ही बात थी, रघु और मलिक को उनके खेल का सबक सिखाना। उसके माता पिता भी उसके साथ थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनु की तैयारी कितनी गहरी और चालाकी भरी थी। जैसे ही पार्टी शुरू हुई, अनु ने हर चीज पर नजर रखी। खाने का हर ऑर्डर, हर सर्विस, हर मेहमान के सामने अनु अपनी दक्षता दिखा रही थी। लेकिन पीछे की चाल यह थी कि वह हर छोटी छोटी बात में रघु और मलिक के झूठ और चालाकियों को पकड़ रही थी। वह जानती थी कि जिस पल ये दोनों गलती करेंगे, वह अपने इरादों को सबके सामने उजागर कर सकती है। मीरा और बाकी परिवार वाले भी चौंक गए कि अनु ने इतनी जल्दी और इतनी दक्षता से सब कुछ संभाल लिया। उन्हें लग रहा था कि शायद अनु सिर्फ खाना बन रही है, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। रघु और मलिक इस पार्टी में मौजूद थे और उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी हर चाल पर अनु नजर रख रही है। हर छोटी सी गलती, हर संकेत और हर झूठ जो उन्होंने पहले अपनी चालों में इस्तेमाल किया था, अब अनु के सामने बेनकाब होने वाला था। अनु की रणनीति इतनी कुशल थी कि कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि अगले पल क्या होने वाला है। आर्य ने भी देखा कि अनु की मेहनत और योजना सिर्फ पैसे कमाने या परिवार की मदद करने तक सीमित नहीं है। यह तो सीधे तौर पर रघु और मलिक को शर्मिंदा करने और उनके चालाकी भरे खेल का बदला लेने की तैयारी थी। लेकिन क्या अनु का यह प्लान बिना किसी रुकावट के सफल होगा? क्या रघु और मलिक की चालाकियों के चलते पार्टी में कोई ऐसा मोड़ आ जाएगा जो अनु की योजना को बाधित कर देगा? और आर्य, जो माफी मांगने और अनु को मनाने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्या इस ड्रामे के बीच उसे संभाल पाएगा या सब कुछ और उलझ जाएगा? जैसे ही अनु ने अगले कदम की तैयारी शुरू की, पार्टी में एक अनहोनी का संकेत महसूस हुआ। क्या यह सिर्फ शुरुआत है या आने वाला धमाका उससे भी बड़ा होगा? जैसे ही पार्टी में माहौल अपने चरम पर पहुंचने लगा, अनु ने ध्यान दिया कि रघु और मलिक असामान्य रूप से नर्वस हैं। उनकी हर हल्की सी हरकत, हर झूठी मुस्कान अनु की नजरों से बच नहीं रही थी। वह जानती थी कि यही सही पल है जब वह अपने इरादों को मूर्त रूप दे सकती है। हर व्यंजन पर उसके हाथ की मेहनत और नजरबंदी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू हुआ ही था। आर्य, जो पहले सिर्फ माफी मांगने की सोच रहा था, अब देख रहा था कि अनु की ताकत, उसकी योजना और उसका आत्मविश्वास सबको चौंका रहा है। वह समझ रहा था कि अनु अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, बल्कि वह इस खेल की महारथी बन चुकी है। पार्टी के दौरान हर छोटे से छोटे संकेत पर अनु की आंखें थीं। जैसे ही मलिक ने किसी को गुमराह करने की कोशिश की, अनु ने तुरंत इसे पकड़ लिया और चालाकी से उस स्थिति को पलट दिया। रघु भी हर कदम पर सतर्क था, लेकिन उसे भी यह एहसास हुआ कि अनु की सोच उसके कदमों से कहीं आगे है। मेहमानों को कुछ भी शक नहीं हुआ, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रहे थे। अनु ने एक तरफ अपनी पूरी मेहनत से खाना तैयार किया, तो दूसरी तरफ अपने दिमाग की रणनीति से रघु और मलिक की चालें बेनकाब करनी शुरू कर दीं। आर्य की स्थिति और भी जटिल हो गई। वह जानता था कि अनु की नजरों में उसकी माफी और प्यार का महत्व कम हो सकता है, और इस बीच अगर उसने कुछ भी गलत कदम उठाया तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। लेकिन अनु ने उसकी चिंता को भी भांप लिया था। उसने हर पल इस बात का ख्याल रखा कि आर्य कहीं इस ड्रामे में खुद को फंसा न ले। अनु की रणनीति इतनी कुशल थी कि जैसे ही रघु और मलिक ने कोई चाल चलने की कोशिश की, उसे तुरंत पूरे परिवार और मेहमानों के सामने उजागर कर दिया। और फिर वह पल आया जब मलिक ने अपनी चाल चलने की कोशिश की, अनु ने उसे सबके सामने पकड़ लिया। यह वह पल था जब पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया।
रघु की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मलिक की चालाकियों का पर्दाफाश हो चुका था। परिवार और मेहमानों ने देखा कि कैसे अनु ने अपने दिमाग और मेहनत से सब कुछ संभाला, और अब यह साफ था कि अब कोई भी उसे नीचा नहीं दिखा सकता। आर्य, जो पहले सिर्फ माफी मांगने और उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, अब पूरी तरह चौंक गया। वह देख रहा था कि अनु ने न सिर्फ पार्टी को संभाला, बल्कि रघु और मलिक की साजिशों को भी सबके सामने ला दिया। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था, क्या रघु और मलिक पूरी तरह हार मान लेंगे या उनके पास अभी भी कोई खतरनाक चाल बची है? और आर्य, जो अब अनु की ताकत और निर्णय को देख चुका है, क्या वह उस पर भरोसा कर पाएगा या फिर कुछ ऐसा होगा जो सबको और भी चौंका देगा? जैसे ही अनु ने अपनी अगली चाल की योजना बनाई, माहौल में एक और सस्पेंस की लहर दौड़ गई। क्या यह बस शुरुआत है या आने वाला ट्विस्ट और भी ज्यादा झटका देने वाला होगा?